हेलो एवरीवन, आर के विश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट होता है क्या, जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित रहता है कि जो उसको फुल डिटेल्स में देखें। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। लाइक किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, जो सिंगुलर और प्लूरल होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट का। मतलब कि यदि हमारी वर्ब सिंगुलर होगी तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगी। ये हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो साथियों आगे देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें दिया गया हमको सिंगुलर सब्जेक्ट का, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट पता है। ये हमारा यदि ही, सी, इट या नेम किसी बात आए, मतलब कि जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी और इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी के साथ हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब दी गई है। मतलब कि ही, सी, मतलब इज, वाज, हैज़ बिन, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और इज, वाज, हैज़ बिन लगता है। इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो हो गया, और इसके साथ क्या लगाते हैं हमने, आईएनजी लगा दिया, तो गोइंग हो जाता है। मतलब कि जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इज, वाज, हैज़ बिन, इन्हीं दोनों तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और कुछ इसमें वर्ब दिए गए हो, बाकी और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन सभी के साथ हैज और हेड, थर्ड, हैज, हैव, थर्ड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और इन सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक थर्ड फॉर्म का यूज़ करना बताएगा, ये थर्ड फॉर्म हमारा ये दिया गया। मतलब इन सभी के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर सभी सब्जेक्ट के साथ। और एक और होता है, यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनके साथ ए से एस का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के से कुछ हेल्पिंग वर्ब है, जो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये वर्ब वगैरह है। आगे देखते इसमें दिया गया है प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी। कुछ इसमें इस प्रकार देखते इसमें दिया गया है कि क्या दिया गया है इसमें। यदि हमारा वर्ब प्लूरल रहेगी, हमारी वर्ब प्लूरल रहेगी, यू, वी, दे, रामायण समय प्लूरल में। यदि इनके साथ आर आया है, वेयर आया पास्ट की, हैव बीन हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इन सभी के साथ जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लिख सकते हैं। ये हमारी प्लूरल वर्ब के साथ आर आता है, वेयर आता है, हैव बीन आता है, ये सब हमारी। और यदि हमारी यू, वी, हैव, दे, राम एंड श्याम आता है, तो इन सभी के साथ हैव, हेड हेल्पिंग वर्ब रहेगी भाई, और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। ये हमारा सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट का यही कॉन्सेप्ट है। आपको ये ध्यान रखना है, यदि हमारी वर्ब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और यदि हमारी वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका हमारा यही इसमें ध्यान रखना रहता है। तो साथियों आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे हम कुछ देखते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया, नियम के नियम देख लेते थे। इसमें कुछ नियम दिया गया है, तो इसमें नियम दिया गया हम देखते हैं इसमें कि इसमें दिया गया सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ए सी इसका प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ। जैसे गो हो गया, हाँ तो हम गोस लगा देंगे, है ना। इसमें ए सी एस का प्रयोग होता है। जैसे टीच हो जाता है तो टीच के लिए हम ई एस लगा देंगे, इसमें एस लगाए ना, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब यदि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट में केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखना हमको। जैसे एग्जांपल भी दिया गया, एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दिया गया है। इसमें एग्जांपल दिया गया है, देखिए साथ यहाँ पे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि राम इज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी ये भी दी गई, इज प्लेइंग क्रिकेट है। इसको ध्यान में रखते हैं, इसको कर सकते हैं। इसमें राम प्लेस लिखा है, राम प्ले के साथ एस लगाए, तो हमारा इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए सी एस लगा।
राम प्लेस होके, इस टाइप से हम कर सकते हैं इसका। इसमें दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या इसका प्रयोग करते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि इसमें कुछ दिया गया है, कुछ सेंटेंस को देखते हैं हम। इसमें दिया है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट ही हैज़ बीन डेलिंग योर नंबर सिंस यस्टरडे। मैं आपका डेली नंबर यूज़ करता हूँ का साथ, है ना। ये देखो इसमें हैज़ बीन लगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब हमारी सिंगुलर है, हैज़ बीन। तो इस प्रकार हम इसका ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, कि इसमें एरर दिया गया, सी यूज़ लिखा है माई नाइफ फॉर कटिंग प्रेपर नो एरर्स। तो इसमें ना सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इसमें ए से ऐड होगा, तो सी यूजेस माई नाइफ। तो इसका एरर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आगे कुछ इसमें एग्जांपल दिया गया, देखते हैं। एग्जांपल दिया गया इसमें कि प्रॉब्लम एराइज दिया गया कि इफ़ द पेरेंट्स अप्रोच द डिसिप्लिन इन सोन सेट नो एरर। तो इसमें दिया गया प्रॉब्लम एराइज लिखा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम से एराइज लिखा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें नो ए सी एस लगा है, इसमें ए सी एस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको हमको ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है और तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। आगे कुछ इसमें देखते हैं, कुछ इसके रूल वगैरह है, तो इसको हम इसका कंप्लीट करते हैं। इसमें रूल नंबर फर्स्ट दिया गया है, जब एंड से दो नाउन जोड़ा जाता है, किससे? एंड से जब दो नाउन जोड़ा जाता है तो जनरल सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। क्या बनता है? प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ओनली, है ना। प्लूरल वर्ब, इसमें एस या इसका प्रयोग नहीं करते, एस या ई एस का यूज़ बिल्कुल भी हम नहीं करते जब हमारा दो नाउन से जोड़ा जाता है तब। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि रामलाल एंड हिज फ्रेंड, पहला नाउन है दूसरा नाउन, तो हमारी वर्ब भी कैसा है? प्लूरल आई। तो इसका उनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो रामलाल एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट, ये हम इसको ध्यान में बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें को देख लेते हैं, अपवाद दिए गए, अपवाद का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। अपवाद दिया गया है कि जब एंड से जुड़े दो नाउन में केवल पहले नाउन से के साथ आर्टिकल लगता हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। मतलब पहले आर्टिकल के साथ यदि वो लगता है, आर्टिकल लगता है पहले नाउन के साथ, यदि दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, तो यदि दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगे तो हम उसको सब्जेक्ट प्लूरल मानते हैं। यदि एक के साथ आर्टिकल लगता है तो हम सिंगुलर मानते हैं, यदि दोनों के साथ नाउन के साथ आर्टिकल लगता है तो हम उसको प्लूरल मानते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आगे कुछ इसमें दिया गया है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ दिया है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर इज गोइंग। देखो यहाँ पे ए नाउन लगा है, आर्टिकल, प्रिंसिपल के आगे दा लगा है और एंड के बाद दा नहीं लगा, तो एक के साथ लगा, तो हम इसको वर्ब हमारी सिंगुलर यूज़ का प्रयोग करेंगे। इसमें दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूसरा सेंटेंस द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब कि प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, तो इसलिए हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर गोइंग, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। दूसरा टाइप का हम अपवाद देखते हैं। दूसरा टाइप का अपवाद दिया गया है, अपवाद को हम ध्यान रखेंगे। देखो, जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन से पहले इच या एवरी आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। क्या होता है? इच या एवरी से पहले। और जब नाउन से जुड़े होते हैं दो नाउन, उससे पहले इच या एवरी आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा एवरी मैन, देखो हमारे नाउन से पहले एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस फैमिली। देखो यहाँ पे एवरी आया तो हमको विशेष ध्यान, एवरी आता हमारी वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। तो एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस फैमिली इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फाइल्ड। देखो इसमें एवरी आया तो हमने हमारी वर्ब भी सिंगुलर आई, इसका विशेष ध्यान रखना। इसमें रूल नंबर 2 दिया गया है। रूल नंबर 2 है कि निम्नलिखित पेयर के साथ सिंगुलर वर्ब आती, मतलब पेयर होते हैं, जैसे पेयर हम देखेंगे इसमें इन्हीं के साथ फ्रेजल के रूप में यूज़ किया था। कुछ फ्रेजल वर्ब होती है जिसको हमको यूज़ करेंगे। देखो जैसे कि पेयर जैसे देखेंगे, एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि दिया गया है कि टी एंड टोस, मतलब कि चाय के साथ टोस जरूर आता है, टी एंड टोस। जैसे कि हमारे एक टी एक पेयर बन गया, मतलब कि टोस मतलब इसका एक पेयर बनता है, इसलिए हमारी वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर इज ही आएगी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि दिया गया, क्या दिया गया है कि
राइस एंड करी, मतलब कि चावल के साथ करी ज़रूर आती। जो कि जिसमें आगे दिया गया कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर ज़रूर आता है। तो ये हमारे कुछ जो हमारे फ्रेजल वर्ब है जिसको हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, जिसको पेयर के रूप में मानते हैं, जो कि हमारी वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे कि हेल्ट एंड सोल, मतलब कि उसमें आ सकता है, जिसमें हॉइस एंड कैरीज, इस टाइप से हम इससे कर सकते हैं। इसमें इसकी हमारी वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।